नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद वाणी भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आज हम सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ पे इनका उत्पत्ति कैसे हुई भगवद गीता की, और भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, और कैसे भगवद गीता में कितने पात्र हैं जिन्होंने भगवद गीता के श्लोक बोले हैं, और भगवद गीता के कुछ मुख्य श्लोक हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे इस एपिसोड में। तो अपना ये शुरू करने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता का एक वो है, श्रीमद् भगवद गीता को हम प्रणाम करते हैं अपनी वाणी से, जैसे हमारे ध्यान है श्रीमद् भगवद गीता का। तो वो एक श्लोक हम बोलेंगे कि प्रपन्न परिजाताय तोत्रवत्र कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृते दुहे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो भगवद गीता है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। और भगवान कौन है ये भगवद गीता हमें बताती है कि श्री भगवान उवाच। भगवद गीता में हर जगह महाभारत में आता है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भगवद गीता है ये स्वयं भगवान ने बोली है आज से 5000 वर्ष पहले। तो कहाँ पे किस एपिसोड में बोली है ये? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब अर्जुन विचलित हो गए थे अपने स्वजनों को देखकर, तो भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम जनमानस को ये उपदेश दिया था कि कली काल आ रहा है। तो इस कली काल के लिए भगवान ने ये हम सब के लिए एक उपदेश दिया था कि जो कलयुग के लोग हैं वो शास्त्र नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये सर्वशास्त्र सार एक ज्ञान है भगवान का। जिस प्रकार से हम अपने घर में कुछ भी कोई गैजेट लेके आते हैं, है ना, किसी प्रकार का कोई मशीन लेके आते हैं, तो उसके साथ हमें एक कुछ वो दिया जाता है। आप जैसे एक कैटलॉग होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको चलाते हैं, है ना, सारे उसमें दिशा निर्देश होते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा इस संसार में आती है, इस संसार में उसे कैसे इस संसार में जीना है ना, किस प्रकार से दिशा निर्देश में रहना है ना, वो सारा कुछ इस भगवद गीता में टोटल हमारे जीवन में क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, किसकी भक्ति करनी है ना, ये सब कुछ इस भगवद गीता में दिया गया है। और ये कोई एक मानवता के नहीं दिए, ये पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड के लिए ये ज्ञान दिया गया है। ये हम सबको समझना चाहिए, ये ज्ञान सभी के लिए है। और भगवान ने ये, जैसे आज हम एक समाज में अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, एक परिवार में अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, एक स्कूल में हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, एक सड़क पे चलने के लिए हमें एक नियमों का पालन करना पड़ता है, तो क्यों हम इस संसार में अपनी मर्जी से जिए, है ना। हर चीज़ के लिए दिशा निर्देश बने हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सारा एक लेवल्स बने हुए हैं। तो फिर यहाँ संसार में जीने के लिए क्यों मर्जी, है ना। तो भगवान ने सबसे पहले ये जजमेंट हमें दे दी थी, सबसे पहले ये निर्देश दे दिया था। तो हम सबका क्या धर्म है कि हम सबको इसी भगवद गीता के हिसाब से अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये है भगवद गीता की महत्ता। तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में भगवद गीता की और थोड़ी सी भूमिका जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।